Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start chapter number 2 of RDBMS, that is Transaction Concept and Concurrency Control. Okay. So हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में. ये लेक्चर नंबर 1 है. ओके. सो देखो, ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट. सो देखो, ट्रांजैक्शन आर सेट ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड टू परफॉर्म अ लॉजिकल सेट ऑफ वर्क. ट्रांजैक्शन यानी आपको पता है हम फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, या फिर एटीएम में से कैश विड्रॉल करते हैं. ये सारे ट्रांजैक्शन हुई. तो ये क्या है? सेट ऑफ वर्क. कुछ तो वर्क है उसका सेट मतलब ट्रांजैक्शन. ओके. कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. ट्रांजैक्शंस आर सेट ऑफ ऑपरेशंस. सो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं ट्रांजैक्शन ऑपरेशन में? फर्स्ट है रीड, यानी एक्सेस डेटा, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं. एक्सेसिंग द डेटाबेस. रीड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तब सिर्फ डेटाबेस को एक्सेस करते हैं. कोई भी पीडीएफ हो या फिर कोई भी फाइल हो, उसे मोड होते हैं. देखो, रीड ओनली, राइट ओनली. तो रीड ओनली यानी आप सिर्फ उसे एक्सेस कर सकते हो, उसे रीड कर सकते हो, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. एंड सेकंड ऑपरेशन है राइट ऑपरेशन. राइट ऑपरेशन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. वो क्या लिखाता है? अपडेट और राइट इन द डेटा आइटम. सपोज एक पीडीएफ है, मैंने अभी आपको नोट्स की पीडीएफ दी, उसमें आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, वो सिर्फ आप रीड ओनली कर सकते हो. लेकिन अगर राइट का एक्सेस आपके पास हुआ तो आप उस पीडीएफ को अपडेट कर सकते हो, उसके अंदर कुछ डेटा आइटम राइट कर सकते हो या फिर कोई चेंजेस कर सकते हो. तो ट्रांजेक्शन ऑपरेशन के टू टाइप्स है, रीड एंड राइट. ओके. थर्ड है कमिट. कमिट क्या कहता है? कमिट इज यूज टू सेव, परमानेंटली सेव द चेंजेस डन इन ट्रांजैक्शन. कोई भी ट्रांजैक्शन होने के बाद जब हम उस ट्रांजैक्शन को कमिट करते हैं तो वो चेंजेस क्या होते हैं? परमानेंटली हमारे डेटाबेस में सेव्ड हो जाते हैं. ओके. सो जब भी हम कमिट यूज करते हैं तब हम चेंजेस परमानेंटली सेव होते हैं. अगर सिस्टम क्रैश भी हो गई कमिट करने के बाद, ओके, तो भी वो डेटाबेस में चेंजेस परमानेंटली सेव रहते हैं. ओके. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज. सो देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ transaction that we are called in short acid properties. okay. हम उसे शॉर्ट में एसिड प्रॉपर्टीज कहते हैं. आपने कॉलेज में भी सुना होगा कि एसिड प्रॉपर्टीज लर्न करो, याद रखो. तो एसिड प्रॉपर्टीज यानी क्या? ए मतलब एटोमिसिटी, सी मतलब कंसिस्टेंसी, आई मतलब आइसोलेशन, एंड डी मतलब ड्यूरेबिलिटी. दैट इज नोन एज एसिड प्रॉपर्टीज. ओके, शॉर्ट में. So first is atomicity. So what is atomicity? A transaction is treated as a single unit. Either all operations are completed or none are. Okay. ट्रांजेक्शन इज अ सिंगल यूनिट. एक ट्रांजेक्शन है, एक तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा यानी उसके ऊपर सारे के सारे ऑपरेशंस कंप्लीट होंगे, और नन आर, या कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होगा. ओके. सो उसे कहते हैं एटोमिसिटी. एक तो कंप्लीट होगा या फिर डायरेक्टली फेल हो जाएगा. ऑल और नथिंग. ओके. सेकंड प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी. सो what is consistency? After transaction, database must follow all rules and constraint. Data should not become valid. ओके. यहाँ पे इनवैलिड है शायद. हाँ, शुड नॉट बिकम इनवैलिड. आफ्टर ट्रांजैक्शन डेटाबेस मस्ट फॉलो ऑल रूल्स कंस्ट्रेंट. जो भी रूल्स है ट्रांजैक्शन के ऊपर, जो भी कंस्ट्रेंट है, वो रूल्स फॉलो करता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद. एंड डेटा शुड नॉट बी बिकम, यहाँ पे याद रखो, इनवैलिड. डेटा शुड नॉट बिकम इनवैलिड. इनवैलिड डेटा प्लेस नहीं होना चाहिए. सपोज मैंने ए अकाउंट से दो लोग है, ए एंड बी. ओके. ए ने बी को ट्रांसफर किए 1000 रुपीज. ओके. तो बी के पास कितने हुए? 1000. एंड ए के पास कितने हुए? 0. तो ये क्या है? वैलिड डेटाबेस है. लेकिन अगर ए ने 1000 ट्रांसफर किए बी को, लेकिन बी के अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुए, तो डेटा कैसा है? इनवैलिड डेटा है. ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल का मैसेज भी आ चुका है, लेकिन बी के अकाउंट में अपडेट ही नहीं हुआ, तो ये क्या है? इनवैलिड डेटा है. ओके. सो इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी. देन थर्ड है आइसोलेशन. आइसोलेशन क्या कहता है? मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन हैपन एट सेम टाइम बट दे शुड नॉट अफेक्ट ईच अदर. मल्टीपल ट्रांजैक्शन, सिंपल एग्जांपल आपको दू, बिग बाजार या फिर डी मार्ट. ओके. डी मार्ट का एग्जांपल लो. डी मार्ट में अगर आप जाते हो तो मल्टीपल काउंटर्स होते हैं ट्रांजैक्शन के, या वो वेट करते हैं कि एक दूसरे को पहले ये जाएगा फिर वो जाएगा, वेटिंग लाइन होती है. लेकिन मल्टीपल ट्रांजैक्शन एट सेम टाइम रन होते हैं ना, मल्टीपल वहां पे आपको काउंटर्स दिखते हैं ना, बिलिंग काउंटर्स. ओके. यानी मल्टीपल ट्रांजैक्शन, वहां से फर्स्ट पर्सन भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, सेकंड काउंटर पे सेकंड पर्सन भी कर रहा है, थर्ड काउंटर पे थर्ड पर्सन भी कर रहा है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन. लेकिन एक दूसरे के अंदर वो इंटरफेयर करते हैं क्या? नहीं.
ओके, सो आइसोलेशन वही कहता है मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन हैपन एट सेम टाइम बट दे शुड नॉट अफेक्ट इच अदर। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन रन होते हैं लेकिन एक दूसरे पर कोई इफेक्ट होता है क्या? नहीं। ओके, एंड लास्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या कहता है? वंस ट्रांजेक्शन इज कमिटेड डेटा इज परमानेंटली सेव इवन इफ सिस्टम क्रैशेस डेटा विल नॉट लॉस्ट। वही मैं बता रहा था, एक बार आपने ट्रांजेक्शन कमिट किया यानी सेव किया तो डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। अगर सिस्टम क्रैश भी हो चुकी है तो भी कोई अफेक्ट नहीं होता। सपोज आप फोन पे कर रहे हो और फोन पे का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया और मोबाइल आपका मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया या फिर आपका फोन नीचे गिर गया, वो डैमेज हो गया, सिस्टम क्रैश हो गई, तो कोई अफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं। आपका डेटा तो एज इट इज है ना, डेटाबेस में सेव है ना। फोन पे का आप किसी भी दूसरे मोबाइल में फोन पे अकाउंट आपका ओपन कर सकते हो, मोबाइल नंबर के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू या फिर एटीएम नंबर के थ्रू। ओके, आप फोन पे दूसरे मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हो, लेकिन सिस्टम क्रैश भी हुई तो कोई इफेक्ट है क्या? नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? ड्यूरेबिलिटी। ओके, सो दीज आर एसिड प्रॉपर्टीज। व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टीज? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन एसिड प्रॉपर्टीज, या फिर 1 मार्क के लिए आया तो एक्सप्लेन एटोमिसिटी, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि एक्सपांड एसिड प्रॉपर्टीज। एक्सपांड यानी आपको सिर्फ फुल फॉर्म लिखना है, यानी ए मींस क्या, सी मींस क्या, आई मींस क्या एंड डी मींस क्या। ओके, देन ट्रांजैक्शन स्टेट। सो ट्रांजैक्शन स्टेट क्या है? देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद पार्शियली कमिटेड स्टेट। पार्शियली मतलब हम ऑपरेशन करते हैं लेकिन सेव नहीं होते। ओके, वो ट्रांजैक्शन कंटिन्यू होता है, पार्शियली कमिट होता है। एक तो पार्शियली कमिट होगा, एक तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। फोन पे ओपन करने के बाद एक तो आप अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए जाते हो या फिर नेटवर्क नहीं रहा तो वो फेल हो जाता है। पार्शियली कमिट के बाद परमानेंट स्टोर होगा, कमिटेड स्टेट पे जाएगा। कमिट हो गया यानी परमानेंटली सेव हो गया, और टर्मिनेट हो जाएगा यानी क्लोज हो जाएगा। अगर फेल हुआ, फेल स्टेट के बाद रोल बैक हो जाएगा यानी एबॉर्ट स्टेट, एज इट इज वो फेल हो जाएगा, फिर टर्मिनेट होगा। देखो, ट्रांजेक्शन एक्टिव होने के बाद एक तो कंप्लीट होगा या फिर फेल होगा। लेकिन पार्शियली कमिटेड के बाद, सपोज आपने फोन पे एक्टिव किया, फोन पे अमाउंट डाले आपने, जिसको ट्रांसफर करनी है उसको, आपका पिन भी डाला, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है, देखो, ट्रांजेक्शन फेल ड्यू टू टेक्निकल इशू या फिर अदर इश्यूज की, तो ट्रांजेक्शन पार्शियली कमिट के पास जाके, यानी ऑपरेशंस आपने कुछ तो परफॉर्म किया, अमाउंट भी डाली, आपका पासवर्ड भी डाला, फिर आपने सेंड किए मनी, लेकिन सेंड होते हैं क्या? नहीं। तो बीच में से ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है यानी फेल्योर हो जाता है। ओके, सो ये डायग्राम याद रखो। हम वन बाय वन देखते हैं क्या लिखा है। एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट क्या कहती है? ट्रांजेक्शन करंटली एक्टिव। देन पार्शियली कमिटेड, ऑल ऑपरेशंस आर डन, ऑपरेशंस हो गए बट चेंजेस आर नॉट डन। थर्ड, कमिटेड स्टेट क्या कहती है? ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड चेंजेस आर डन। ओके, बैंक बैलेंस, सपोज आपने 1000 रुपीज सेंड किए, आपके अकाउंट में 10,000 है और आपने 1000 रुपीज सेंड किए, तो चेंजेस क्या हो जाएंगे? डन हो जाएंगे, यानी 9000 ही आपका रिमेनिंग बैलेंस दिखाएगा। ओके, फोर्थ है फेल स्टेट। फेल स्टेट मतलब ट्रांजैक्शन कैन नॉट कंटिन्यू ड्यू टू एरर या फिर कोई इश्यूज की वजह से ट्रांजैक्शन कंटिन्यू नहीं होता है। फिफ्थ है एबॉर्टेड स्टेट। एबॉर्टेड स्टेट क्या कहती है? transaction is directly cancelled. Okay, so these are properties ऑफ ट्रांजैक्शन स्टेट। प्रॉपर्टीज नहीं कह सकते, ट्रांजैक्शन स्टेट कहो, ये ट्रांजैक्शन के स्टेट है। ओके, आपको एग्जाम में आ सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है, हम इतना ही देखेंगे आज। सो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन में क्या है? ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन मींस हाउ अ ट्रांजैक्शन इज प्रोसीड एंड कंप्लीट इनसाइड द डेटाबेस। यानी ट्रांजैक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है, किस तरह से कंप्लीट होता है डेटाबेस में, उसे हम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन कहते हैं। So there are two types of transaction execution. First is serial execution. Let us see serial execution. So transaction are executed one after another. No overlapping. Serially, transactions are performed serially. No effect on each other. Okay. Serially transaction or suppose कॉलेज फीस काउंटर, कॉलेज में जो आपका फीस सेक्शन होता है, ओके, जहाँ पे आप फीस सबमिट करते हो, वहां पे 1 बाय 1 फीस सबमिट करते हो, बराबर। जो फर्स्ट जाएगा वो फीस देगा, जो सेकंड नंबर पे क्यू में होगा वो फीस देगा, इसलिए सीरियल एग्जीक्यूशन होता है। ओवरलैप होता है क्या? नहीं। एंड कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन मतलब आपका डीमार्ट का एग्जांपल, मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट एट सेम टाइम। ओके, नीड्स कंट्रोल टू अवॉइड डेटा प्रॉब्लम्स, एंड इसके लिए कंट्रोल लगता है, डेटा प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। ओके, सो दीज आर
टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन, फर्स्ट इज सीरियल यानी वन बाय वन, कॉन्करेंट यानी मल्टीपल ट्रांजेक्शन. सो प्रॉब्लम्स इन कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, अभी कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. देयर आर फोर प्रॉब्लम्स. फर्स्ट है लॉस्ट अपडेट. टू ट्रांजेक्शन अपडेट सेम डेटा एट द सेम टाइम, वन अपडेट गेट लॉस्ट. सपोज दो ट्रांजेक्शन हुए, दोनों का डेटा सेम है, दोनों के अंदर 1000 रुपीज क्रेडिट हुए, लेकिन आपने अपडेट करते वक्त वन ही ट्रांजेक्शन का डेटा अपडेट किया, ओके, सेकंड का अपडेट ही नहीं किया, तो क्या होगा, लॉस अपडेट होगा, आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा. एक अपडेट आपका क्या हुआ, लॉस्ट हुआ. सेकंड है डर्टी रीड. डर्टी रीड क्या कहता है, अ ट्रांजेक्शन रीड्स डेटा दैट इज नॉट एट कंफर्म. अभी तक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट भी नहीं हुआ, कस्टमर ने पेमेंट ही नहीं किया डीमार्ट में, लेकिन उन्होंने फिर भी सेव कर लिया. सपोज वो सेव नहीं करते, ऐसा नहीं होता, लेकिन बाय चांस हो गया, आपने पेमेंट नहीं किया. कभी कभी ऐसा होता है, देखो पेमेंट सक्सेस होने के बाद भी बाद में 1-2 मिनट के बाद फेल हो जाता है, आपके अकाउंट में अमाउंट फिर से क्रेडिट हो जाती है, ऐसा भी होता है. तो आपने आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कंफर्म कर दिया एंड आपको बिल दे दिया, तो ये क्या हुआ, डर्टी रीड. डर्टी रीड यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उन्होंने रीड कर ली. देन थर्ड है नॉन रिपीटेबल रीड. सेम डेटा रीड ट्वाइस, एक ही डेटा दो बार भी रीड हो सकता है, डिफरेंट वैल्यूज अपीयर. दो बार रीड करने के बाद भी आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ सकते हैं. एंड फोर्थ है फैंटम रीड. फैंटम रीड यानी न्यू रोज अपीयर व्हेन सेम क्वेरी इज एग्जीक्यूट अगेन. सपोज T1 एंड T2, मेरे पास दो ट्रांजेक्शन है, तो मैंने T1 के लिए एक बार क्वेरी फायर की, तो T1 के अंदर 50 आया, सपोज टोटल में काउंट कर रहा हूं, तो टोटल काउंट मेरे पास 50 आया. एंड T2 के अंदर, T2 के इसमें मैंने क्वेरी फायर की, T2 के इसमें आया 1 ओनली, तो T1 में भी न्यू रो अपीयर होगा, यानी यहाँ पे 51 हो जाएगा. तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं, इसे फैंटम रीड कहते हैं. यानी जब भी सेम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, न्यू रोज अपीयर हो जाती है. वो T2 में अपडेट होना चाहिए था, लेकिन वो T1 में अपडेट हो गया. सो इसे फैंटम रीड कहते हैं. ओके, सो दीज आर प्रॉब्लम्स इन कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन. मल्टीपल ट्रांजेक्शन हम जब करते हैं यानी कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करते हैं, सो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है शेड्यूल्स. ओके, शेड्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ शेड्यूल. शेड्यूल्स के ऊपर एग्जाम्पल नहीं, शायद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एग्जाम्पल है, देखना पड़ेगा. ओके, सिलेबस में क्या है वो देख के मैं आपको बताऊंगा. इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे टाइप्स के एग्जाम्पल है, इसलिए लेक्चर नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर है वो अच्छे से देखना. ओके, क्योंकि एग्जाम्पल्स मेन है एंड थोड़े हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से वन बाय वन बहुत सारे एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से आपको सॉल्व करके बताऊंगा. ओके, सो if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.